अमीर ने कहा, मैं कर्मचारियों का हाथ नहीं मिलाता। 5 मिनट बाद एक महिला ने सब बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक महिला के साहस ने पूरे समाज को झकझोर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। भाग पहला, अहंकार की ऊंचाई। मुंबई की चमचमाती इमारत में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ताज होटल के भव्य सभागार में देश के जाने-माने उद्योगपति अजय मल्होत्रा और समाज सेवी नीरा शर्मा के बीच 1 करोड़ रुपए की साझेदारी पर हस्ताक्षर होने वाले थे। यह साझेदारी देश के गरीब और मेधावी युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए थी। नीरा शर्मा, जो मुंबई की धारावी बस्ती से निकलकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाली 38 वर्षीय महिला थीं, पिछले 15 सालों से गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और कौशल विकास का काम कर रही थीं। उन्होंने अपनी छोटी सी संस्था, उम्मीद फाउंडेशन, से अब तक 5,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया था। दूसरी तरफ अजय मल्होत्रा 54 वर्षीय करोड़पति उद्योगपति थे जिनकी कंपनी, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, का सालाना टर्नओवर 2,000 करोड़ रुपए था। वे अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपने अहंकारी स्वभाव के लिए भी बदनाम थे। सभागार में मीडिया, व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कैमरों की रोशनी में चमकते हुए अजय मल्होत्रा अपनी महंगी आरमानी सूट में मंच पर आए। उनकी गर्दन में 50 लाख का हीरों का हार चमक रहा था और हाथ में 15 लाख की रोलेक्स घड़ी थी। नीरा शर्मा साधारण सफेद खादी की साड़ी में, बिना किसी दिखावे के मंच पर पहुंचीं। उनके चेहरे पर विनम्रता और आत्मविश्वास की मिली-जुली चमक थी। वे अपनी मां सीता देवी को याद कर रही थीं, जो 20 साल तक बड़े घरों में सफाई का काम करके उन्हें पढ़ाया था। कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्य अतिथि ने दोनों का परिचय कराया। नीरा ने अपने संस्था के काम के बारे में बताया कि कैसे वे गरीब परिवारों के बच्चों को कंप्यूटर, इंग्लिश और अन्य कौशल सिखाती है। उन्होंने बताया कि पिछले साल ही उनके 200 छात्रों को बड़ी कंपनियों में 25,000 से 40,000 रुपए महीने की नौकरी मिली थी। अजय मल्होत्रा ने अपना भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी की सफलता के किस्से सुनाए। वे बोले, मैंने गरीबी से शुरुआत की और आज 2,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया है। मैं इस देश के युवाओं को वही सफलता का रास्ता दिखाना चाहता हूँ। भाषणों के बाद हस्ताक्षर का समय आया। नीरा मुस्कुराते हुए अजय के पास गईं और सम्मान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा, मल्होत्रा जी, हमारे देश के युवाओं के लिए इस पल को साझा करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन जो हुआ, उसने पूरे सभागार को हिला दिया। अजय मल्होत्रा ने नीरा की तरफ देखा तक नहीं और ठंडी आवाज में कहा, मैं कर्मचारियों का हाथ नहीं मिलाता। सभागार में सन्नाटा छा गया। 200 लोगों से भरा हॉल एकदम खामोश हो गया। कैमरामैन और रिपोर्टर्स भी हैरान रह गए। नीरा का हाथ हवा में ही रह गया। भाग दूसरा, गर्व और आत्मसम्मान। दोस्तों, यहाँ पर कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाली है। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीरा के चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए आश्चर्य के भाव दिखे, फिर उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारी दिखी। लेकिन वे एक शिक्षित और संयमी महिला थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी मां को याद किया। उनकी मां सीता देवी ने हमेशा कहा था, बेटी, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अपनी इज्जत खोना सबसे बड़ी हार है। तू कभी किसी के सामने सिर मत झुकाना। नीरा ने माइक उठाया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी लेकिन सम्मान भी। वे बोलीं, मल्होत्रा जी, मैं आपको सादर बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी कर्मचारी नहीं हूँ। मैं यहाँ एक साझेदार के रूप में आई हूँ। अजय मल्होत्रा को लगा जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा हो। वे नीरा की तरफ पहली बार ध्यान से देखा। भीड़ में हलचल होने लगी। नीरा ने आगे कहा, मैं उन 5,000 युवाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना भविष्य बनाया है। मैं उन माँओं की बेटी हूँ जो दूसरों के घर साफ करके अपने बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा सम्मान कम है। सभागार में तालियों की गूंज होने लगी। अर्जुन, नीरा के पूर्व छात्रों में से एक, जो अब एक एटी कंपनी में काम करता था,
अपने मोबाइल से पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर रहा था। नीरा की आवाज और ऊंची हुई। सच्चा धन सम्मान से मापा जाता है, बैंक बैलेंस से नहीं। अगर 1 करोड़ रुपए के बदले में मुझे अपनी इज्जत गिरवी रखनी पड़े तो मैं यह सौदा नहीं करूंगी। अजय मल्होत्रा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उनसे इस तरह बात कर सकता है। वे बोले, आप जानती है मैं कौन हूँ? मेरी नेटवर्थ 5,000 करोड़ है। मैं चाहूं तो आपकी पूरी संस्था को खरीद सकता हूँ। नीरा मुस्कुराई। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप कौन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने 20 साल दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके मुझे पढ़ाया। मैं उन बच्चों की शिक्षिका हूँ जो आज बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक इंसान हूँ और हर इंसान की इज्जत बराबर होती है। नीरा ने साझेदारी के कागजात मेज पर रख दिए और बोली, मैं इस गठबंधन से अपना नाम वापस लेती हूँ। मेरे बच्चों को ऐसी मदद की जरूरत नहीं जो उनकी इज्जत की कीमत पर मिले। यह कहकर नीरा ने सभी को नमस्कार किया और सिर ऊंचा करके मंच से उतर गईं। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। अजय मल्होत्रा वहीं पत्थर की तरह खड़े रह गए। भाग तीसरा, वायरल सच्चाई। अर्जुन ने तुरंत यह वीडियो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड किया। उसने कैप्शन लिखा, जब पैसा इज्जत से टकराया, एक माँ ने सिखाया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। 2 घंटे में यह वीडियो 50,000 बार देखा गया। 6 घंटे में 5 लाख व्यूज हो गए। अगले दिन तक यह 2 करोड़ लोगों तक पहुंच गया था। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, इस महिला ने दिखाया कि असली ताकत क्या होती है। शर्म आनी चाहिए अजय मल्होत्रा को। नीरा जी, आप देश की बेटी है। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया तक बात नहीं रुकी। टीवी चैनलों ने इस खबर को मुख्य समाचार बनाया। अजय मल्होत्रा की कंपनी के शेयर एक दिन में 15% गिर गए, जिससे उन्हें 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया की शक्ति ने सच्चाई को सामने लाया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि अजय मल्होत्रा के अपने कर्मचारी भी इस घटना पर बात करने लगे। उनकी कंपनी में काम करने वाले लोगों ने बताया कि वे कैसे अपने कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। राजेश, जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में 10 साल से काम कर रहा था, ने एक इंटरव्यू में बताया, साहब कभी हमसे सीधे बात नहीं करते, हमेशा अपने पा के जरिए संदेश भेजते हैं। लगता है जैसे हम इंसान ही नहीं हैं। सुनीता, जो कंपनी की रिसेप्शनिस्ट थी, ने कहा, एक बार मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग सर कहा था तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा था कि स्टाफ को सिखाएं कि वे डायरेक्ट बात न करें। दूसरी तरफ नीरा के घर पर मीडिया की भीड़ लग गई। उनकी 65 वर्षीय माँ सीता देवी ने रिपोर्टर से कहा, मैंने अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाया है कि इज्जत से जियो, इज्जत से मरो। आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। सीता माँ की आंखों में आंसू थे। वे बोलीं, मैंने 20 साल बड़े घरों में काम किया। कई बार मालिकों ने मुझसे बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया क्योंकि मैं जानती थी कि अपनी बेटी के लिए एक मिसाल बन रही हूँ। अजय मल्होत्रा के घर में माहौल बिल्कुल अलग था। उनकी पत्नी प्रिया और 22 साल का बेटा आर्यन भी इस घटना से परेशान थे। प्रिया ने अजय से कहा, तुमने बहुत गलत किया। वह महिला सिर्फ हाथ मिलाना चाहती थी। तुम्हारे इस अहंकार की वजह से हमारे पूरे परिवार की बदनामी हो रही है। आर्यन, जो अमेरिका से एमबीए करके लौटा था, अपने पिता से बोला, डैड, आप तो हमेशा कहते थे कि रिस्पेक्ट कमानी होती है, जबरदस्ती नहीं मांगी जाती। आज आपने खुद ही वह रिस्पेक्ट खो दी। अजय को एहसास हो रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उन्हें माफी मांगने से रोक रहा था। भाग चौथा, परिवर्तन और नई शुरुआत। अगले दिन से नीरा के पास देश विदेश से फोन आने लगे। टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों ने उनसे साझेदारी का प्रस्ताव भेजा। रतन टाटा जी ने खुद फोन करके कहा, नीरा जी, आपने जो किया वह हर भारतीय को प्रेरणा देगा। हम आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं।
मुकेश अंबानी के रिलायंस फाउंडेशन ने भी 5 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि छोटे छोटे व्यापारियों और आम लोगों ने भी नीरा की संस्था में पैसे भेजने शुरू किए। एक महीने में नीरा के पास 50 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हो गया। अब वे पूरे देश में 100 प्रशिक्षण केंद्र खोल सकती थीं। इस बीच अजय मल्होत्रा की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। उनकी कंपनी के कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो गए। सरकारी ठेके भी रुक गए क्योंकि राजनीतिक दल भी अब उनसे दूरी बना रहे थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके अपने बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें कंपनी छोड़ने को कहा। उनके सबसे पुराने व्यापारिक साझीदार सुरेश गुप्ता ने कहा, अजय, 30 साल की दोस्ती है हमारी, लेकिन व्यापार में रिस्पेक्ट सबसे जरूरी चीज है। तुमने उसे खो दिया है। आखिरकार 3 महीने बाद अजय मल्होत्रा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उनका बेटा आर्यन भी कह रहा था कि वह अपना नाम बदलना चाहता है, क्योंकि कॉलेज में सब उसे अहंकारी का बेटा कहते हैं। एक दिन अजय ने हिम्मत की और नीरा के घर पहुंचे। धारावी की संकरी गलियों में उनकी महंगी ऑडी 8 अजीब लग रही थी। जब वे नीरा के 2 कमरे के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 20 से 25 बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। नीरा ने उन्हें देखा और आश्चर्य हुआ। वे बोलीं, आइए मल्होत्रा जी, बैठिए। नीरा का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, कोई गुस्सा या कड़वाहट नहीं। अजय बैठ गए। उनकी आंखों में पछतावा दिख रहा था। वे बोले, नीरा जी, मैं माफी मांगने आया हूं। मैंने बहुत गलत किया था। नीरा ने कहा, मल्होत्रा जी, गलती हर इंसान से होती है। बड़ी बात यह है कि इंसान अपनी गलती मान ले। अजय की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, मैंने अपनी सफलता में खुद को खो दिया था। मुझे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि सम्मान कमाना होता है, खरीदा नहीं जाता। नीरा ने अजय को अपने बच्चों के बीच बिठाया। उन्होंने कहा, देखिए ये बच्चे, इनके माता पिता रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, घरों में काम करते हैं, लेकिन इन बच्चों में जो सपने हैं वो किसी अमीर के बच्चे से कम नहीं। राज, एक 16 साल का लड़का जिसके पिता सिक्योरिटी गार्ड है, अजय से बोला, अंकल, मैं बड़ा होकर गूगल में काम करूंगा। मैडम ने सिखाया है कि सपने देखना फ्री है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत मांगता है। अजय का दिल भर आया। उन्होंने नीरा से कहा, क्या मैं भी इस काम में कुछ योगदान दे सकता हूं? नीरा मुस्कुराई, बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि आपको यहां आकर बच्चों से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। पैसा भेजकर फर्ज अदा करना काफी नहीं है। अजय ने वादा किया कि वे हर हफ्ते आएंगे, और सच में अगले 6 महीने में अजय बदल गए। वे अपनी कंपनी में भी बदलाव लाए। अब वे अपने कर्मचारियों से मिलते, उनके परिवार के बारे में पूछते। सबसे बड़ी बात यह हुई कि अजय ने अपनी कंपनी का 25% हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट को दान में दे दिया। आज 2 साल बाद नीरा की संस्था पूरे भारत में 500 केंद्रों के साथ काम कर रही है। 50,000 से ज्यादा बच्चों को प्रशिक्षण मिल चुका है। अजय मल्होत्रा अब एक बदले हुए इंसान हैं, और वे नीरा के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक है। नीरा अक्सर कहती है, जिंदगी में पैसा कमाना आसान है, लेकिन लोगों का दिल जीतना सबसे मुश्किल है। और जब आप किसी का दिल जीत लेते हैं, तो आप सबसे अमीर हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। असली सफलता पैसे से नहीं, बल्कि लोगों के सम्मान से मिलती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आज भी जब नीरा अपने मोहल्ले में निकलती है, तो हर बच्चा, हर बुजुर्ग उन्हें प्रणाम करता है। वे जानते हैं कि नीरा ने सिर्फ अपना सम्मान नहीं बचाया, बल्कि हर गरीब और मेहनतकश इंसान का सम्मान बचाया है। और जब भी कोई उनसे पूछता है कि उन्होंने वह दिन क्यों किया, तो वे मुस्कुराकर कहती है, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरी माँ ने सिखाया था, इज्जत से जीना और इज्जत से मरना। संदेश: सम्मान न तो खरीदा जा सकता है
और नहीं बेचा जा सकता है। यह केवल कमाया जा सकता है अपने व्यवहार। कहानी का समापन। संदेश। सम्मान न तो खरीदा जा सकता है और नहीं बेचा जा सकता है। यह केवल कमाया जा सकता है अपने व्यवहार से, अपनी विनम्रता से और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाकर। एपिलॉग। 5 साल बाद। 5 साल बीत गए थे उस ऐतिहासिक दिन को। आज फिर से मुंबई के ताज होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। लेकिन आज का दिन अलग था। आज राष्ट्रीय सामाजिक सेवा पुरस्कार का वितरण था। मंच पर 2 लोग बैठे थे, नीरा शर्मा और अजय मल्होत्रा। दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया जा रहा था उनके समान शिक्षा मिशन के लिए। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा, नीरा जी और अजय जी ने साबित कर दिया है कि जब अहंकार विनम्रता में बदल जाता है तो समाज में क्रांति आ जाती है। आज देश भर में उनके 1000 केंद्र हैं और 2 लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। जब नीरा और अजय दोनों को पुरस्कार के लिए बुलाया गया तो अजय ने सबसे पहले नीरा का हाथ थामा और सम्मान के साथ मंच पर ले गए। फोटो सेशन के दौरान वे दोनों मुस्कुराते हुए खड़े थे। एक तरफ धारावी की बेटी, दूसरी तरफ एक बदला हुआ उद्योगपति। कार्यक्रम के बाद मीडिया ने अजय से पूछा, क्या आप उस दिन को याद करते हैं जब आपने कहा था कि आप कर्मचारियों का हाथ नहीं मिलाते? अजय ने गहरी सांस ली और कहा, वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, लेकिन वही दिन मेरे लिए नई शुरुआत भी बना। नीरा जी ने मुझे सिखाया कि हर इंसान बराबर है। आज मैं अपने हर कर्मचारी से न सिर्फ हाथ मिलाता हूँ, बल्कि उनके परिवार का हाल भी पूछता हूँ। नीरा से जब पूछा गया कि वे अजय को कैसे माफ कर पाईं, तो उन्होंने कहा, माफी में बहुत ताकत होती है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम खुद को भी मुक्त कर देते हैं। अजय जी ने अपनी गलती मानी और बदलने की कोशिश की। यही तो इंसानियत है। अंतिम संदेश। आज नीरा की 68 वर्षीय माँ सीता देवी टीवी पर अपनी बेटी को पुरस्कार लेते देख रही थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे अपने पड़ोसियों से कह रही थीं, मैंने हमेशा कहा था, इज्जत से जियो, इज्जत से मरो। आज मेरी बेटी ने पूरी दुनिया को यह सिखाया है। अजय के बेटे आर्यन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके मल्होत्रा शर्मा फाउंडेशन का सीईओ बनने का फैसला किया था। वह कहता था, डैड ने मुझे बिजनेस सिखाया, लेकिन नीरा आंटी ने मुझे ह्यूमैनिटी सिखाई। आज राज, वही लड़का जो कभी गूगल में काम करने का सपना देखता था, वाकई में गूगल इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था। वह अक्सर कहता था, नीरा मैडम ने मुझे कोडिंग सिखाई, लेकिन अजय अंकल ने मुझे सिखाया कि सफलता के बाद जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, सम्मान का मूल्य। सम्मान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, यह व्यवहार से कमाया जाता है। 2, अहंकार का अंत। अहंकार इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। विनम्रता ही सच्ची ताकत है। 3, माफी की शक्ति। गलती मानना और माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। 4, परिवर्तन संभव है। कोई भी इंसान बदल सकता है, अगर वह सच्चे दिल से चाहे। 5, एकता में शक्ति। जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अंतिम शब्द। आज जब भी कोई इंसान किसी के साथ अच्छा बर्ताव करता है, जब भी कोई अमीर गरीब का सम्मान करता है, जब भी कोई अपनी गलती मानकर सुधार की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं नीरा शर्मा और अजय मल्होत्रा की यह कहानी गूंजती है। क्योंकि सच्ची सफलता वह नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में है, बल्कि वह है जो लोगों के दिलों में आपके लिए है। जब तक इंसान में इंसानियत है, तब तक उम्मीद है। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका प्यार और साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। जय हिंद।